एमआई वर्सेस पंजाब मुकाबला कांटे की टक्कर का था क्योंकि बोर्ड पर थे 201 रन। 201 रन बनाने थे, मुंबई को चेज करना था और मुंबई ने इस 201 रन को चेंज कर दिया। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा हमारी तरफ कि आखिर पंजाब हारी कहां, आखिर पंजाब फेल कहां हुई, आखिर क्या ऐसा वजह रहा कि पंजाब जीती हुई बाजी हार गई। एक वक्त ऐसे थे जब आपको लग रहे थे कि 18 गेंद में 50 से 51 रन बनाने हैं, लेकिन एक दफा ऐसा आया कि मुकाबला 19 कुछ ओवर में जीत लिया गया। क्रिकेटर निश्चितताओं का खेल है अक्सर कहा जाता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये क्लियर कर पाएंगे कि पंजाब कहां हारी है, ये हम आपको बताएंगे। ये पंजाब जहां मुकाबला हारी सिर्फ और सिर्फ एक ओवर की ये बात थी। एक ओवर जो दिया गया, जिस खिलाड़ी को दिया गया, इस ओवर ने पूरे के पूरे मैच को शिफ्ट कर दिया और पंजाब के कप्तान को इस बात की भनक तक नहीं लगी। एक वक्त पंजाब ऐसा लग रहा था कि मुकाबला आसानी से जीत सकती है, लेकिन पंजाब जीती हुई मैच कहां हार गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि यह पंजाब के लिए जीत इतना अनिवार्य था, क्योंकि अगर पंजाब यहां से मुकाबला जीतती तो लगभग पंजाब 84 पॉइंट समथिंग % की वजह से प्लेऑफ में एकदम निश्चित तौर पे पहुंच जाती। अब लड़ाई कांटे की टक्कर क्यों गई है, क्योंकि अब पंजाब के साथ चेन्नई भी है, राजस्थान भी है। अब ये वो टीम है जो फाइट करेंगे, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हारेगा वो नीचे जाएगा। एमआई के इस जीत और हार से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एमआई के इस जीत हार से सिर्फ एक फर्क पड़ा कि वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, उसमें एमआई आज जो है जीत हासिल की है। अब बताएंगे आपको कि कहां हारी पंजाब, कैसे हारी पंजाब, क्यों हारी पंजाब। लेकिन शुरू करते हैं कि आज कप्तान बदल गया था। एमआई का कप्तान पहले हार्दिक पांड्या थे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव हुए। खबरें ऐसी आई कि तिलक वर्मा की कप्तानी दी जाएगी, लेकिन तिलक वर्मा को कप्तानी ना देकर के वो कप्तानी दी गई जसप्रीत बुमराह को। बुमराह गेंदबाजी के तौर पर जब उनके पास कप्तानी करने के लिए आता है तो निश्चित तौर पर एक बात तय है कि हमने उनकी गेंदबाजी के जो उनके साथी होते हैं उसमें काफी बदलाव देखने को मिलता है। मुझे नो डाउट जसप्रीत बुमराह कप्तानी जब उन्होंने एक बार बोला था, टेस्ट की कर रहे थे और वो रोहित शर्मा नहीं पहुंचे थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि जब कोई गेंदबाज कप्तानी करता है तो उसको इस बात का पता होता है कि किस गेंदबाज को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, कौन से गेंदबाज को किस लेंथ के साथ करना है। तो गेंदबाज कप्तान पड़ता है तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती है और इसी वजह से जसप्रीत बुमराह की आज की जो कप्तानी थी वो अलग थी। एक समय में पंजाब स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन पंजाब ने जिस तरह से पलटवार किया अंतिम के कुछ ओवरों में, वो दीपक चहर का जो ओवर था जो बड़ा ओवर साबित हुआ था और दीपक चहर के ओवर में जो रन बने थे, वहां से पंजाब जो है मजबूत स्थिति में 200 के पास पहुंची थी। और इसी तरीके का कुछ खेल आज एमआई के साथ हुआ। अगर देखा जाए, रियान रिकल्टन ने शानदार शुरुआत की थी। रियान रिकल्टन के साथ आज मुझे जैसा लगा, मुझे जो फील हुआ कि रोहित शर्मा आज सफर कर रहे थे। रोहित शर्मा 25-30 गेंदें अगर खेलते हैं आप, अगर आप उतना रन नहीं बना पाते हैं, 26-27 रन बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर T20 के हिसाब से आप बहुत गेंद खेले और रन नहीं बनाए, क्योंकि एक तरफ आपका बल्लेबाज 35-36 गेंद खेलता है, 72 रन बना देता है, तो वो अपने आप में आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं। अब कुल मिलाकर के बात आती है कि आखिर रोहित शर्मा ने जो है वो बहुत ज्यादा नहीं चले, नमनधीर आए, लेकिन नमनधीर भी कुछ खास नहीं कर पाए। रियान रिकल्टन जल्दी पवेलियन चले गए। अर्शदीप ने आज गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन अर्शदीप की भी धुनाई हुई लास्ट में। और उस तरीके से अगर देखा जाए तो आज पंजाब की जो थोड़ी सी फील्डिंग, एक कैच के मामले में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आज कैच के मामले में पंजाब ने कैच पकड़ा है, लेकिन सिर्फ कैच पकड़ने से नहीं होता। 201 रन जब बोर्ड पे होते हैं तो गेंदबाजों को भी अपना काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो आज मुंबई के बैटर ने, वो तिलक वर्मा ने जो बैटिंग की, तिलक वर्मा और विल जैक्स ने जो बैटिंग की रोहित शर्मा के बाद जाने के बाद से, नमनधीर के जाने के बाद से, वो तिलक वर्मा की आज बैटिंग बहुत कुछ बता रही थी। और तिलक वर्मा की वो बैटिंग बहुत कुछ बता रही थी, जता भी रही थी। और सबसे अच्छी चीज ये मुझे लगी जब तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे और तिलक वर्मा जब जीत का छक्का लगाया उन्होंने, बैक टू बैक 2 छक्के, और वो 2 छक्के लगाने के बाद से जिस तरीके का उन्होंने सेलिब्रेशन किया, वो सेलिब्रेशन भी बहुत कुछ कह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सेलिब्रेशन ये बता रहा था कि वो सेलिब्रेशन जो है वो हार्दिक की तरफ का इशारा तो नहीं था, क्योंकि डगआउट में रोहित शर्मा शायद हाथ मिला रहे थे। और उस समय हमने एक चीज देखी, नोटिस किया, अगर आपने किया हो तो, कि तिलक वर्मा रोहित भैया को इधर दिखाओ, रोहित भैया को, ये वाली बात वो कह रहे थे। अब वहां पे उन्होंने क्या इशारा किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस जीत के बाद जिस तरीके से वो रोहित की तरफ
इशारा करके कहना कुछ चाह रहे थे, ये हार्दिक को बड़ा मैसेज हो सकता है, हार्दिक को देने वाला ये बड़ा मैसेज हो सकता है। क्योंकि अभी अभी धर्मशाला की एक तस्वीर तिलक वर्मा और रोहित शर्मा की आई थी, बाहर वो कहीं शायद शॉपिंग या खाने पीने के लिए गए थे, तो वो स्ट्रीट की जो आई थी, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि तिलक जो है और रोहित शर्मा का जो आज की जीत में जो तिलक वर्मा ने जो बात कही, इशारा किया, वो इशारा कुछ बयां जरूर कर रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मैसेज रोहित शर्मा को है। आज की कप्तानी जसप्रीत बुमराह की कप्तानी भी बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में 201 रन चेज हुए हैं और तिलक वर्मा ने 72 रनों की पारी खेली है। ये भी एक बड़ा मैसेज हार्दिक पांड्या के लिए है। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को लेकर खबरें आ रही है कि वो कप्तानी नहीं करेंगे आने वाले सीजन में, 2027 में कप्तान बदल सकता है, कोई नया कप्तान हो सकता है, ये भी एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और इस तरह का मैसेज देना, पहले सूर्य कुमार यादव कप्तानी में मुकाबला जीतना, फिर जसप्रीत कप्तान बने इसमें जीतना, तो कहीं ना कहीं टीम के वो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं जिनको करना। आज अगर आप आज देखेंगे तो गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और मुंबई के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, विकेट निकाले हैं। और इस वजह से वही गेंदबाज थे जो पहले कर रहे थे जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में, वो चाहे दीपक चहर है या शार्दुल ठाकुर है। तो ये भी एक बड़ा मैसेज है कि क्या सच में ये स्थिति थी कि दो खेमों में बटी थी एमआई, वो प्रदर्शन अब दिखने लगा। अगर हार्दिक नहीं है तो वो टीम एफर्ट दिखने लगा, 200 रन का टारगेट चेज होने लगा। खैर इस पर हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे थे क्या कहां पे हारी एमआई, पंजाब। तो पंजाब के हार के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था मेरे हिसाब से, वो रीजन था उस 22 रनों का वो स्पेल जो मार्को यानसन के ओवर में पड़ा। उसके ठीक पहले अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की थी, अर्शदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी की थी, उस ओवर में रन नहीं आए थे। और उसके बाद से मार्को यानसन को गेंदबाजी जो दिया गया, मुझे लगता है कि शायद मार्को यानसन से पहले आप ओवर्टन को गेंदबाजी दे सकते थे, इसके बाद आप मार्को यानसन को दे सकते थे। आप पहले थोड़ा सा आपको पहले वेट करना था, क्योंकि मार्को यानसन का जो ओवर था, तिलक वर्मा ने जिस तरह के छक्के चौके लगाए और एक ओवर में जो 22 रन आए, वो हार का सबसे बड़ा कारण बना। वो 22 रन पूरे के पूरे मोमेंटम को मुंबई की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब कुछ गेंदों के अंतराल पर जीत हार का फासला रह गया और इस वजह से वो जो ओवर निकला, बड़ा ओवर जो आया 22 रनों का, उसने पूरे के पूरे मुकाबले को एक तरफ शिफ्ट करता हुआ नजर आया। और वहां से तिलक को जो कॉन्फिडेंस मिला, विल जैक्स को जो कॉन्फिडेंस मिला, वो ये लगा कि अब हम बहुत जीत के दहलीज पर जाकर खड़े हैं। अगर एक ओवर में 15 रन बनाने हैं तो कोई बड़ा नहीं है, 14 रन बनाने तो कोई बड़ा नहीं है। क्योंकि जब आपको 18-19 गेंद और 50 से 51 रन का टारगेट मिलता है और दिखता है, और वो 21 ओवर में 22 रन आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो मुकाबला किस तरह का शिफ्ट हो रहा। और इसी वजह से अंतिम ओवर में जब मैंने देखा कि 12-15 रन बनाने थे, एक कोशिश हुई, लेकिन पहले गेंद पर जब विल जैक्स ने छक्का मारा, फिर उसके बाद छक्का मारने के बाद फिर उन्होंने सिंगल दिया, फिर तिलक वर्मा को दिया, और तिलक वर्मा ने जो बैक टू बैक छक्के मारे, तो वो चहल जब बात कर रहे थे अर्शदीप और अर्शदीप के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर, तो वहां पे समझ में आ रहा था कि वो समझ गया था मुकाबला हाथ से निकल गया, आप कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंट आ जाता है ना अंतिम ओवर में, और ऐसा ही हुआ एमआई के साथ। दीपक चहर एक ओवर में जो बड़े रन बने, वो ज्यादा 200 रन के आसपास ले जाने का काम किया। और इसी तरह से आज ये जो मुकाबला हारी है पंजाब, उसके हारने के पीछे 2 से 3 कारण है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो पहला कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि एक ओवर में 22 रन जाना मार्को यानसन का। दूसरा कारण जो है वो ये है कि तिलक वर्मा की शानदार बैटिंग करना 32-33 गेंदों में, और उसके बाद से पंजाब के गेंदबाजों की वो गेंदबाजी थोड़ी सी ना करना जिस तरीके से अर्शदीप ने की। और इसके साथ आप कैच थोड़ा सा, अगर आपने एक ड्रॉप किया, मिस किया, तो उसको नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा 200 रन के जब आप टारगेट पर थे, तो आपको 210-20 रन का टारगेट बनाना था, नहीं तो आपको बेहतरीन गेंदबाजी करनी थी, शुरू से ही करनी थी। और रियान रिकल्टन ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, रोहित शर्मा ने उनका साथ निभाया, फिर नमन धीरा है, फिर तिलक के बाद विल जैक्स, ये जो बल्लेबाजों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की और 6 विकेट से मुकाबला जीता, पंजाब चौथे नंबर पर है। और यह हार पंजाब के लिए थोड़ी सी चुभने वाली है, क्योंकि यहां से अब थोड़ा सा मुश्किल होगा पंजाब को। नीचे बहुत सारी टीमें, 2-3 टीमें, चेन्नई है, राजस्थान है, जो वो भी फाइट करेंगी, और फिर टॉप 4 में आना, प्लेऑफ में आना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर के ये जो है वो हार का सबसे बड़ा कारण है आज पंजाब का। अब आपको क्या लगता है, पंजाब जिस तरीके से आज मुकाबला खेली है, इस हार को आप कैसे देखते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।